क्या आपने किस्त कंपनी जो लोन ऐप है उससे आपने लोन लिया और लोन लेने के बाद में किसी भी कारण की वजह से आपसे जो ईएमआई है वो मिस हो गई है। अब आपको ये टेंशन हो रही है कि अब आपके साथ क्या होगा, कंपनी आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है या आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा कि कंपनी क्या आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपके साथ हो सकती है और उनसे आपको किस तरीके से बचना है या इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले, अगर आपसे पहली ईएमआई मिस हो गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी भी मोबाइल ऐप या एनबीएफसी के थ्रू अगर हम कोई भी लोन लेते हैं, जैसे आपने किस्त ऐप के थ्रू लोन लिया, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही यहाँ पर जो पेनल्टी होती है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है जब आपकी पहली ईएमआई मिस होती है। तो पहली चीज़ तो आपको पेनल्टी ज़रूर लगेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है कि आपका अगर दूसरी ईएमआई आने से पहले तक आपने अपनी जो ईएमआई है उसको क्लियर नहीं किया, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी डाउन होता है, क्योंकि अब जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप होते हैं ये क्रेडिट जो आपका सिबिल स्कोर अपडेट होता है उस कंपनी को हर 45 डेज में ये भेजते हैं आपकी डिटेल कि आपने लास्ट जो ईएमआई है वो टाइम पे की है या नहीं की है। तो दूसरी चीज, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब होगा। तीसरी बात, अगर ऐसा होता है तो अगर आप कोई और लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो भी लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो ईएमआई है वो बाउंस कर दी है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा होने पर आपके साथ इन पेनल्टीज के अलावा क्या कंपनी कॉल कर सकती है या वो क्या क्या एक्शन लेती है। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो आपसे एक लोन एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, जिस लोन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आप उस लोन को रीपे करने के लिए लायबल हो जाते हैं, मतलब आपको लोन रीपे करना है। अब किसी भी रीज़न की वजह से आप जो है ईएमआई नहीं पे कर पाए, प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, तो क्या होगा, जो मैंने पहले बताया कि आपके बाउंसिंग चार्ज लगेंगे, पेनल्टी लगेगी, वो सब तो होगा ही होगा। बट अब कंपनी आपके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी की तरफ से आपके पास कॉल आएगा, वो पूछेंगे आपसे कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीज़न की वजह से आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं और आप कब तक पे करेंगे। अगर पहली ईएमआई मिस होने के बाद उनका कॉल आता है, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, कॉल उठाते हैं और उनको बता देते हैं कि मैं इस टाइम तक पे कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस, आपको चार्जेस वगैरह लगेंगे और आगे कोई फर्दर उनकी तरफ से कोई ऐसा आपको कॉल नहीं आएगा, आगे कुछ नहीं होगा। बट अगर आप या तो फ़ोन नहीं उठाते हैं या दूसरी ईएमआई भी मिस हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी पेनल्टी लगी है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगने लगता है। लोन पे तो लगता ही है, उस जो बाउंस हुआ है पेनल्टी जो लगी है उस पे भी इंटरेस्ट लगने लगता है। उसके बाद अगर आप बहुत टाइम तक 2 ईएमआई के बाद भी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद में ये आरबीआई भी उनको हक देता है कि वो आपको आपके घर जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं या आप कब तक पे करेंगे। पर वो लीगल तरीके से आपके यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि क्या वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, इलीगल है। कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं जाती है। जो आपने रेफरेंस नंबर दिए होते हैं, अगर आप कॉल नहीं उठा रहे हैं तो उनके पास कॉल जा सकती है। वहां पर भी वो सिर्फ यही बोलेंगे कि इन्होंने लोन लिया है, इनसे हमारी बात करा दीजिए या इनका कोई करंट नंबर है तो वो दे दीजिए। इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, जब आपकी ईएमआई पहली बाउंस होती है और आपके पास कॉल आता है, तो आप उनका कॉल पिक करिए और क्लियर तरीके से उनको अपनी परेशानी बताइए और ये भी बताइए कि आप कब तक पे कर सकते हैं या कब तक पे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा, अगर आपकी 2 ईएमआई मिस हो जाती हैं, आपको लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप आगे भी पे नहीं कर पाएंगे, तो आपने क्या करना है, आप कंपनी को एक ईमेल भी लिख दीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं एक साथ ईएमआई नहीं पे कर पाऊंगा, मैं पार्ट्स में पेमेंट करूंगा। उसमें भी कंपनी आपको टाइम देती है और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है जब तक कि आपकी 3 ईएमआई मिस नहीं होती है। जब आपकी 3 ईएमआई मिस हो जाती हैं तो अब आपका जो केस है
फिर वो थोड़ा एग्रेसिव जोन में चला जाता है, मतलब अब वो रिकवरी में चला जाता है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है, जो आपने लोन लिया था, वो एनपीए हो जाता है। एनपीए मतलब नॉन प्रॉफिट एसेट बन जाता है बैंक या एनबीएफसी के लिए। तो अब आपके पास रिकवरी की तरफ से कॉल आती हैं, वो घर पे विजिट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आप तरीके से उनको बताएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको टाइम भी मिलेगा। और उसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा लास्ट ऑप्शन। अगर सब कुछ होने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, आप ईएमआई भी पे नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास कॉल्स आना बंद हो जाएं और आपको जो अभी प्रॉब्लम हो रही है वो होना बंद हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही एक लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल लग रही है तो। अब लास्ट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, लास्ट जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को करने के बाद आपको क्या होगा कि आपका क्रेडिट जो स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। साथ ही अगर आप आगे लोन लेने जाते हैं तो आपको जल्दी से लोन भी नहीं मिलेगा। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये बहुत सोच समझ के ही आपको लेना है। अब ये लास्ट ऑप्शन क्या है? ये लास्ट ऑप्शन आता है सेटलमेंट का। सेटलमेंट मतलब आप लोन एनबीएफसी को या बैंक को बोलते हैं कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मैं सेटल करना चाहता हूँ। तो वो आपको एक बेसिक जो इतना भी मिनिमम कर पाएंगे वो आपको एक अमाउंट बताएंगे जिसको वो ईएमआईज में ले लेते हैं। आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप सेटल भी कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा डिटेल जो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है। हम लोग सब इंसान हैं। फाइनेंशियल इशू किसी के साथ भी आ सकता है, किसी की भी जॉब जा सकती है, कोई भी इशू हो सकता है, पर उसको सही तरीके से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही आप सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, क्योंकि हम ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।